ये पहला सवाल है जहां पर हम dx अपॉन dy नहीं बल्कि जहां पर dy अपॉन dx नहीं बल्कि dx अपॉन dy निकालेंगे। ये पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक के सारे सवालों में हम क्या निकाला करते थे, dy डिवाइड बाई dx। ये पहला सवाल होगा जहां पर हम dx अपॉन dy करेंगे। तो देखिए dx अपॉन dy निकालने का प्रयास करते हैं, इन सबको उस पार लेकर जाते हैं। 1 प्लस ई पावर x अपॉन वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये उधर जाएगा, माइनस ई पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई। तो डी एक्स डिवाइड कर देंगे वहाँ से, डी वाई इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई। हर सवालों में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स। ये पहला सवाल होगा जहां पर हम पुट करेंगे x इक्वल टू वी वाई, x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे। हर सवालों में हम डिफरेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, इस बार हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई वी वाई। ठीक है, कितना आ जाएगा इधर, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर पहले को लिख करके दूसरे का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस y को लिख करके दूसरे का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। मतलब यहाँ कितना आ गया, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ गया, v इंटू वन, y के रिस्पेक्ट में 1 प्लस वाई इंटू डी वी डिवाइड बाई डी वाई। इक्वेशन नंबर 1 इसे नाम दिया करते थे, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर ध्यान से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या प्राप्त हुआ, ये वाली वैल्यू, मतलब v प्लस वाई डी वी डिवाइड बाई डी वाई को इक्वल होना पड़ेगा किसके, माइनस ई पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर x अपॉन वाई के। x की जगह पर वैल्यू रखना है वी वाई, तो वो भी कर देते हैं, इधर जैसा लिखा है लिखा रहने देते हैं, इक्वल टू माइनस ई, एक्स की जगह पर लिखेंगे वी वाई डिवाइड बाई वाई 1 माइनस वी वाई डिवाइड बाई वाई डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर वी वाई डिवाइड बाई वाई। मतलब v प्लस वाई डी वी डिवाइड बाई डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ गया, वाई से वाई हटाइए, माइनस ई पावर v इंटू 1 माइनस v डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर v। अब यहाँ से v को उस पर लेकर जाएंगे तो y इंटू डी वी डिवाइड बाई डी वाई इक्वल टू माइनस ई पावर v, इसका मल्टीप्लाई अंदर बाद में कर देते हैं अंदर अभी, तो कितना जाएगा, प्लस वी ई पावर v डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर v माइनस v, ये उधर गया 1 नीचे करके, y डी वी डिवाइड बाई डी वाई इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया, 1 प्लस ई पावर v क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस ई पावर v प्लस वी ई पावर v माइनस v में किसका, इंटू 1 प्लस ई पावर v का। कोई दिक्कत यहाँ तक, इतना नोट करें फिर आगे करते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम v का, तो v का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, इसे आगे करते हैं, तो ये y डी वी डिवाइड बाई डी वाई इक्वल टू माइनस ई प्लस वी ई पावर v माइनस वी ई पावर v डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर v प्लस वी ई पावर v माइनस वी ई पावर v कैंसिल, y
dv डिवाइड बाई dy इक्वल टू माइनस v डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर v। माइनस कॉमन करके बाहर कर दें तो y dv डिवाइड बाई dy इक्वल टू माइनस कॉमन कर दें तो v प्लस ई डिवाइड बाई, ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखा हुआ ई पावर v, तो ये ई पावर v छूट गया है गलती से यहाँ से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ई पावर v रहेगा, ये नीचे 1 प्लस ई पावर v। अब इनको इधर लेकर आए तो 1 प्लस ई पावर v ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई ये v प्लस ई पावर v नीचे dv इंटीग्रेशन इक्वल टू इधर 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई, और ये माइनस इधर ही रहेगा इंटीग्रेशन। यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, लेट v प्लस ई पावर v को एक नया वेरिएबल t मान लें, डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू v तो कितना आ जाएगा v प्लस ई पावर v इक्वल टू डी वाई डी वी ऑफ t। मतलब क्या बनेगा, से हम ध्यान से देखें तो ये v का v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 और e पावर v का e पावर v इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई डी वी। यहाँ से डी वी की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर v। उठा करके यहाँ पुट करें तो इंटीग्रेशन 1 प्लस ई पावर v डिवाइड बाई टी इंटू ये हो गया है डी टी, डी वी की वैल्यू डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर v, ये दोनों कैंसिल, इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। मतलब क्या बचा 1 अपॉन टी डी टी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, जो हो गया लॉग टी इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग सी। टी की वैल्यू टी हम माने थे v प्लस ई पावर v को, ये हो गया लॉग v प्लस ई पावर v, इस पार लेकर आए प्लस लॉग y इक्वल टू लॉग c। फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर लॉग v प्लस ई पावर v इंटू वाई इक्वल टू लॉग c। कैसे हो गया, फॉर्मूला लगा दिए लॉग m प्लस लॉग n इक्वल टू लॉग m इंटू n। उसके बाद आगे बढ़ें, y की जगह पर क्या रखेंगे, v की जगह पर क्या रखेंगे, तो देखिए ध्यान से हमने पुट किया था x इक्वल टू वी वाई, तो यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो x अपॉन वाई इक्वल टू v। v की जगह पे क्या रखेंगे x अपॉन वाई, तो चलिए रखते हैं, तो हो जाएगा लॉग x अपॉन वाई प्लस ई पावर x अपॉन वाई इंटू वाई इक्वल टू लॉग c। लॉग लॉग हटा दीजिए, x अपॉन वाई प्लस ई पावर x अपॉन वाई इंटू वाई इक्वल टू c। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, नोट किया जाए।